तो हम इसमें 2-3 स्टेप हैं, तो हम इसमें 2-3 स्टेप बहुत मेजर हैं जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। पहला स्टेप ये रहेगा कि हमें पहले सबसे पहले ये क्लियर करना है कि हमें प्रोडक्ट बनाना क्या है। हम वो सारी चीज़ लिख लेंगे जो जो हमें, जितने भी फीचर हमें एक प्रोडक्ट में चाहिए। उसके बाद हम उसे सॉफ्टवेयर में टेस्ट कर लेंगे। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जैसे प्रोटियस या अब हम बात करते हैं हम बनाने क्या वाले हैं, क्योंकि जब भी हमें इसके पीछे की साइंस का पता चल पाएगा, अच्छे से इसकी सर्किट को डिजाइन कर पाएंगे। तो सर्किट मैंने जो बेसिक कंपोनेंट थे आपको सेकंड वीडियो में सारी चीज कवर कर लिया है। उनके अलावा और कोई भी कंपोनेंट लगने वाले नहीं है, जो भी लगेंगे वो मैं आगे आपको बताता रहूंगा। दूसरी बात कि आज हम बनाने क्या वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं, एक हमारे कस्टमर है, उन्होंने मेरे को बताया है कि हमें एक नया सर्किट डिजाइन चाहिए, इस वजह से मैं सीरीज बना रहा हूँ। वो बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है, मैंने भी आज तक नहीं बनाया है, और उसको ही हम सबसे स्टार्टिंग में डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद देखेंगे कि उसमें क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं किस तरह से सोचता हूं किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर, तो मैंने जैसे कस्टमर से बात करी तो कस्टमर ने कहा हमें स्टेबलाइजर के लिए कार्ड बनाना है, कंट्रोल कार्ड होता है। एक्चुअल में होता क्या है, आपने स्टेबलाइजर एसी या घर के मेन लाइन पे देखा होगा वर्क करता हुआ, उसमें 2 या 3 रिले होती हैं जिससे कि वो ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके उसके जो कनेक्शन होता है रिले के थ्रू जोड़ देता है, जिससे हमारी वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाती है। जैसे कि ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो उसे कम कर देगा, कम वोल्टेज आ रही है तो उसे ज़्यादा कर देगा। स्टेबलाइजर का यही काम है, ठीक है। तो ठीक है, हमें एक बात तो समझ आ गई कि हमें एक स्टेबलाइजर के लिए कार्ड बनाना है जिसमें सिर्फ 3 मोड होंगे। एक मोड में तो स्टेप अप होगा 25 वोल्ट, एक मोड में 25 वोल्ट स्टेप डाउन होगा, और तीसरे मोड में अगर जो वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रही है, जैसे 220 या 230 के आसपास आ रही है, तो वो उतनी रखेगा। ठीक है जी, हमारी एक चीज तो फाइनल हो गई। तो फिर मैंने कस्टमर से पूछा कि आपको वोल्टेज भी उसमें शो करानी है, क्योंकि आप बहुत सारे वोल्टेज स्टेबलाइजर में देखते होंगे जो एसी के बराबर में लगे रहते हैं, उसमें 220 230 एक अंक चलता रहता है, तो वो अंक भी आपको दिखाना है। उन्होंने बोला हाँ मेरे को वो भी दिखाना है, लेकिन मेरे को 2 अंक दिखाने हैं उसमें। एक तो जो हमारी स्टेबलाइजर के बाद आउटपुट आ रही है, जो हम स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और एक वो जो हमारी इनपुट आ रही है, जो हमारी ग्रिड से आ रही है, वो कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, वो भी हम देख पाए। मैं कहा ठीक है, ये ठीक है। तो मैंने बोला कि आपका बजट क्या है उसमें, तो आप ज़्यादा बजट के लिए सोच रहे हैं या कम बजट का सोच रहे हैं। तो उन्होंने बोला हम बहुत ज़्यादा बजट का नहीं सोच रहे, हम थोड़ा मीडियम उसका सोच रहे हैं। तो मैंने कहा इस तरह की डिस्प्ले चल जाएगी, इसे 19x2 की एक डिस्प्ले बोलते हैं। ये डिजिटल डिस्प्ले आती है, 80-90 रुपए के आसपास की आपकी डिस्प्ले आ जाती है, और लेकिन ये थोड़ी सी महंगी होती है। 80-90 रुपए एक प्रोडक्शन वाली चीज के लिए महंगी होती है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इतनी महंगी डिस्प्ले की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा ठीक है, आपको क्या कंट्रोलिंग के लिए, उसकी कुछ सेटिंग के लिए इस तरह के बटन चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जनरल प्रोडक्ट है, तो हमें उसकी सेटिंग के लिए ये बहुत जनरल प्रोडक्ट है, तो उसकी सेटिंग के लिए हमें किसी भी बटन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, ये सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का सिंगल फेज कार्ड है। अगर जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में बहुत सारी सेटिंग होती है, जैसे कि नॉर्मल स्टेबलाइजर में भी बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं हम, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जैसे हाई कट ऑफ लगा देना, लो कट ऑफ लगा देना, वो कस्टमाइज कर लेना, ठीक है। इसमें वोल्टेज दिखाना, करंट दिखाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से ये बटन होते हैं। तो ये भी मेरा ही प्रोडक्ट है, ये मैंने डेवलप किया था वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम इस तरह का भी कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट भी बहुत आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर उन्होंने क्या कहा, मैंने कि इस तरह की 7 सेगमेंट डिस्प्ले चल जाएगी, जिसकी कॉस्ट 11-12 रुपए के आसपास होती है। इसकी 3 डिजिट 7 सेगमेंट की की बात कर रहा हूँ मैं। अगर जो मैं नॉर्मल, इसमें आप 3 डिजिट देख पा रहे होंगे, लेकिन 3 डिजिट इसमें कटी कटी हैं,
एक एक डिजिट को मिला के इसमें बनाया हुआ है। तो सिंगल डिजिट की अगर जो हम बात करेंगे तो इसकी कॉस्ट 2-2.5 रुपए के आसपास होती है, 3 रुपए के आसपास मैक्सिमम जाती है। तो मैंने फिर उनसे तीसरा क्वेश्चन पूछा, आपको कितने किलोवाट के लिए बनाना है? तो उनका आंसर था 2 किलोवाट के लिए। तो हमारे पास जो छोटी रिले आती हैं, ये वाली इस तरह की जो रिले होती हैं, वो 7 एम्पियर के आसपास की होती है। 7 दूनी 14 यानी कि 1.5 किलोवाट। तो ये कम से कम 1 किलोवाट, ये 1 किलोवाट तक के लिए ठीक है, लेकिन इससे ऊपर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमने फिर रिले भी चूज करनी होती है ना, कि हम कौन सी रिले यूज करेंगे, कि कितना हमारा लोड है, उस हिसाब से हम रिले चूज करते हैं। 1 किलोवाट में ठीक चल जाएगी, बट ये वाली रिले हमारी 2 किलोवाट में नहीं चल पाएगी। तो 2 किलोवाट के लिए फिर मैं इस तरह की रिले मार्केट से लेकर आया, जिसकी रेटिंग है 40 एम्पियर। ये 40 एम्पियर की रिले 40 एम्पियर की रिले है। इसमें टी टाइप भी आती है। उसमें क्या होता है, ऊपर के टर्मिनल नहीं होते, सिंपल ये वाले टर्मिनल होते हैं। उससे क्या होता है, वो सिर्फ पीसीबी से होके जाता है। पीसीबी इतना लोड हैंडल नहीं कर सकती, इस वजह से हम ये वाली रिले प्रेफर करते हैं जिसमें ऊपर की तरफ टर्मिनल हो। हम रिले को तो इस पीसीबी वाले पॉइंट से कनेक्ट कर लें, और जो इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसमें एक्चुअल में 2 किलोवाट जाना है, वो हमने इससे ले ली। मैंने 40 एम्पियर की इसलिए ली क्योंकि मेरे को क्वालिटी अच्छी रखनी थी। 30 एम्पियर की भी चलती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। आपने इस तरह की रिले एसी में बहुत ज़्यादा देखी होगी। एसी के बोर्ड में जो 1 टन के 2 टन के एसी आते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह की रिले मिल जाएगी, क्योंकि उनका भी लोड बहुत हैवी होता है। 6 से 7 एम्पियर 8 एम्पियर तक उनका जो मेन लोड चलता है, वो इन्हीं रिले के ऊपर चलता है। तो ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। चलो जी, बहुत सारी चीज समझ आ गई। अब पीछे कई बार आपने इस तरह के बोर्ड देखे होंगे, इनमें कनेक्टर भी बहुत तरीके के आते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कनेक्टर भी बहुत तरीके के देखे होंगे। ये कनेक्टर क्या चीज होती है? ये कनेक्टर सिंपल होता है कि अगर जो आपको किसी भी पीसीबी से वायर चाहिए ना, तो आपको इस तरह के कनेक्टर लगाने पड़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे। तो ये भी एक सिंपल तरीका हो गया, ठीक है, कनेक्टर का। लेकिन मैंने सोचा कि चलो क्यों इतने चीप कनेक्टर लगाए जाए, क्योंकि इनकी जो प्राइस आती है वो 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास आती है, और पर पिन के हिसाब से होती है। जैसे 25 पैसे पिन, 50 पैसे पिन, और वायर वालों की 50 पैसे पिन या 75 पैसे पिन, इस तरह से इनकी कॉस्ट होती है। एक्चुअल में जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें एक एक रुपया बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बनने वाली होती है। वो एक बार भी नहीं बनती, वो तो रेगुलर बनती है, और वो कॉस्ट हमें एंड तक इम्पैक्ट करती है। तो हमें डेवलपमेंट में ही ये चीज़, सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, और किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। हर क्वालिटी के प्रोडक्ट में हर तरीके की वो लगती है। तो मैं अब इसकी बात बता देता हूँ। जैसे कि उसमें मैं इस तरह के कनेक्टर देने वाला हूँ। क्योंकि उसमें मैं इस तरह के कनेक्टर देने वाला हूँ, क्योंकि ये एक बोर्ड हो गया, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा मुझे ना इस तरह के वायर देने हैं, ना इसे कनेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल इसके अलावा कोई चीज़ देनी है, ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, और हम अभी उसकी बात करते हैं। तो मैं अभी आपको 1 मिनट 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। इस तरह की 7 सेगमेंट डिस्प्ले आती है। इसमें कुछ पिन होते हैं, वो हमारी पीसीबी में लग जाती है, और पीसीबी लगने के बाद चल जाती है। और ये जो मैंने आपको ब्लॉक कनेक्टर दिखाए हैं, वो बहुत सारे उसमें आते हैं, पिनों के साइज में भी आते हैं, बहुत सारे साइजों में भी आते हैं, इस तरह के साइजों में भी आते हैं ये। तो ये 2 वाला है, ये 4, ये 5, ये 2 वाला है, ये 5 वाला है, ये 2 वाला है, और ये 5 वाला है। तो इस तरह के ब्लॉक कनेक्टर आते हैं। ये पीसीबी में यहाँ पे जो थ्रू होल होता है, बड़े आराम से चले जाते हैं, और जाने के बाद ये सोल्डर हो सकते हैं बहुत ही आराम से। तो एक प्रोडक्ट और दिखा देता हूं मैं आपको। ये भी सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का सिंगल कार्ड है, जो कि इस वाले बोर्ड का
मिनिएचर वर्जन है, इसका छोटा वर्जन है ये वाला। तो जहां भी स्पेस की कमी होती है तो हम इस तरह के कार्ड भी यूज कर सकते हैं। और ये डबल साइडेड पीसीबी है। डबल साइडेड पीसीबी का मतलब आपको बता देता हूं मैं फिलहाल। पीसीबी क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हमें थोड़ा सा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जब भी हमें इस रिले का कनेक्शन किसी माइक्रो कंट्रोलर या किसी रजिस्टर के साथ देना होगा ना, तो बहुत सारे तार हो जाएंगे। तो उन बहुत सारे तार हो जाएंगे, तो हमें उनसे बचने के लिए हमने इस तरह की तो हमने इस तरह के बोर्ड बनाने चालू करे। तो इसमें क्या होता है, आप देखो, मैं इसमें रिले लगा देता हूं। मैंने यहाँ पे रिले लगा दी, पीछे से इसके प्रिंट जा रहे हैं। और ये प्रिंट आप देखोगे, ये मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। ये जो आप डार्क डार्क देख रहे हैं, ये है कॉपर एक्चुअल में। और जो ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा देख रहे हैं, यहाँ से कॉपर हट चुका है। तो आप ये जो भी लाइनें देख रहे होंगे, ये एक तरह से तार का काम करती हैं और बिना छुए पूरी पीसीबी में ये घूमती रहती हैं। जहां भी आपको ले जाना चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जब डिजाइन करते हैं ना, पीसीबी काईकैड मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था, उसके थ्रू जब आप पीसीबी डिजाइन करते हैं तो इस तरह से डिजाइन होती है ये। ठीक है, पीसीबी का भी मतलब समझ गए। इसे अब सिंगल साइडेड पीसीबी बोलते हैं। सिंगल साइडेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही साइड में कॉपर है, दूसरी साइड में ये प्लेन है, आप देख रहे होंगे। लेकिन कुछ पीसीबी होती हैं जिसमें डबल साइडेड होती है, जैसे कि आप इसमें भी यहाँ पे ये वायर्स देख रहे होंगे, इनको ट्रैक बोलते हैं। वायर नहीं बोलते, वैसे ट्रैक बोलते हैं। और दूसरी साइड में भी ट्रैक देख रहे होंगे। तो ये सारे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे ट्रैक हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ये बिना मिले एक दूसरे के और पूरी सर्किट में घूमते रहते हैं, जिससे कि हम ये कोई भी कनेक्शन बड़े आराम से कर पाए। तो हमने बेसिकली ये समझ लिया आज। तो बेसिकली हमने ये समझ लिया कि हमें बनाना क्या है। उसमें 240 तो आउटपुट है, 240 से 215 वोल्ट के बीच में हमारी वोल्टेज रहनी चाहिए। और 25 वोल्ट का उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन होना चाहिए। मतलब समझा देता हूं एक बार। जैसे 215 से 240 के बीच में वोल्टेज गई, जैसे ही वोल्टेज 240 से ऊपर जाए तो स्टेप डाउन वाला जो स्टेप है वो ऑन हो जाए, और इसमें स्टेप डाउन वाला स्टेप ऑन हो जाए और वो 240 से कम हो जाए वोल्टेज 25 वोल्टेज कम हो जाए, तो उसमें 215 तक आ गई वो। जैसे ही 250 पे जाएगी 225 पे आ गई वो। और वैसे ही बढ़ते बढ़ते अगर जो 200 वैसे ही बढ़ते बढ़ते आगे, तो वैसे ही जैसे आगे वो इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी, लेकिन हमारी 25 वोल्टेज आउटपुट कम रहेगी। ऐसे ही स्टेप अप में करेंगे हम। उसमें क्या करना है उसमें क्या करना है हमें, जैसे ही 215 से नीचे वोल्टेज जाए, वो एक स्टेप अप रिले जो चला दे, इस तरह की रिले, इस तरह की दूसरी रिले चला दे जो स्टेप अप वाली रिले होगी। तो हमारा ये समझ में आया कि इस वाले सर्किट में दो तो इस तरह की रिले बनेंगी, लगेंगी। ठीक है, एक रिले हो गई जो हमारी 240 से ऊपर जब जा रहा है तो उसको कनेक्ट कर दे रहा है ट्रांसफार्मर को, और उसको ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दे रहा है। और ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के बाद वो 240 से आउटपुट कम हो जा रही है, 25 वोल्ट कम हो जा रही है। ऐसा ही 215 से जब नीचे जाएगी तो ये वाली रिले ऑन हो जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी ये ऑफ हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, 25 वोल्ट बढ़ा दी उसने, 25 वोल्ट बढ़ा दी, तो 215 से जैसे ही नीचे गई 25 वोल्ट बढ़ा दी, 240 हो गई वो। और दोनों रिले ऑफ हो जाएंगी जब हमारी 220, 225, 215 से 240 के बीच में हमारी वोल्टेज रहेगी। तो ये चीज हमने समझ ली। हमने बातों बातों में क्या चीज समझ ली कि हमें दो इस तरह की डिस्प्ले चाहिए जिसपे इनपुट आउटपुट दिखे। बटनों की हमें कोई जरूरत नहीं, इसमें पीछे इस तरह की छोटी रिले की कोई जरूरत नहीं, हम बड़ी रिले लगाएंगे। और इस तरह के कनेक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस तरह के कनेक्टर लगाएंगे। तो हमने बहुत सारी चीज समझ ली इसमें, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे, सारे सर्किट बना के दिखाऊंगा कि रिले कैसे ऑन होती है, इसका डिस्प्ले कैसे ऑन होती है, या हमें 220 वोल्ट एक्चुअल में रीड भी तो करनी है।
माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेगा। माइक्रो कंट्रोलर तो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट पे चलते हैं। दो ही तरीके की वोल्ट आती हैं। दो ही तरीके की वोल्ट आती हैं। माइक माइक्रो कंट्रोलर तो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट पे चलेंगे। अगर जो उसे 220 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और जो 220 वाला है वो इलेक्ट्रिकल हो गया। फर्क यही होता है, इलेक्ट्रिकल में हैवी अप्लायंसेस चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वोल्ट डीसी पे मेनली डीसी होता है, और स्मॉल अप्लायंसेस चलते हैं जिनका लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो हमने क्या करा, तो हम क्या करेंगे अब, 220 वोल्ट को कम करेंगे। यही समझेंगे कि हम इनको ऑन कैसे कर सकते हैं, इनको चलाने का तरीका क्या है। हर एक कंपोनेंट को चलाने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, वो सारे मेथड हम सीखेंगे।